बन जाएंगे मोदी फैन, विरोधी भी पढ़ेंगे मोदी चालीसा और मोदी आंधी में याद किए जाएंगे अच्छे दिन। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? आप कहेंगे इम्पॉसिबल, लेकिन विश्वास की भविष्यवाणी ऐसी है कि जिस पर विश्वास करना देश की जरूरत भी है और मजबूरी भी। अटल अडानी का दौर दिखाने वाले कुमार विश्वास ने अब की बार जिस योगी युग की तस्वीर दिखानी चाहिए उसमें पीएम मोदी कहां फिट बैठते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। बटेंगे तो फिर कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकली इसी बात को यूं ही हवा नहीं दी गई। संघ की शाखाओं में गाया जाने वाला ये वो पुराना गीत है जिसमें हिंदुओं की एकजुटता पर हमेशा से जोर दिया गया। आजादी के समय एक एक स्वयंसेवी यही गाया करता था, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपदा महान, भाई छूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। समय बदला, शब्द बदले, नेतृत्व बदला, लेकिन जज्बात कभी नहीं बदले। योगी के बटेंगे कटेंगे वाले नारे को देशवासियों ने गंभीरता से लिया और देखते ही देखते बैक टू बैक हरियाणा और महाराष्ट्र में दोनों तरफ खिलते कमल को ऐतिहासिक जीत मिल गई। संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी यही मानते हैं कि हिंदू समाज में एकता नहीं रहेगी तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। अब देखिए, विश्वास की भविष्यवाणियों को बटेंगे कटेंगे पर ले जाकर महाकुंभ की ओर मोड़ने का मेरा यहाँ मतलब क्या था, ये समझने के लिए आपका आज ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब की बार के महाकुंभ में जिस तरीके से योगी नाम को आगे रखने की इस वक्त प्लानिंग हो रही है, ठीक वैसे ही प्लानिंग 12 साल पहले प्रयागराज की धरती पर हुई थी। संघ ने संतों के बीच मोदी का नाम रखा और जिस पर चिमटा बजाते हुए संतों ने मोदी मोदी नाम की माला जप डाली। योगी पर लोगों का विश्वास, विश्वास की भविष्यवाणी में योगी, मोदी को भविष्यवाणी पर विश्वास। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गौर करने वाली बात यह है कि ना सिर्फ देश का संत समाज देश का अगला मोदी अभी से ढूंढ चुका है, बल्कि ये समाज भी योगी में मोदी देख रहा है। इसी कड़ी में पेशे से कवि कुमार विश्वास का नाम सबसे आगे है, जिन्होंने हाल ही में उनके एक बयान ने राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया। योगी बाबा की तारीफ में कुमार विश्वास अब की बार कुछ ऐसा बोल गई जिसमें अटल अडानी से लेकर मोदी का नाम भी शामिल है। दरअसल शब्दों की मीठी चाशनी से छानकर जब बोलना शुरू किया तो योगी के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। कुमार विश्वास ने बकायदा भविष्यवाणी करते हुए योगी आदित्यनाथ को देश का आगामी प्रधानमंत्री बता दिया। तो कुमार विश्वास की इसी भविष्यवाणी का मतलब बिल्कुल साफ है, विरोधी मोदी माला तभी जपेंगे जब योगी केंद्र में आएंगे। हालांकि देखिए 29 के बाद की पिक्चर में कौन सा नया चेहरा फिट बैठेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन विश्वास की इस भविष्यवाणी पर पीएम मोदी जरूर विश्वास करेंगे। और इसके पीछे का पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? योगी पर मोदी का अटूट विश्वास। 4 जून के दिन यूपी की 23 सीटों की हार का ठीक रहा। जब योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया तब ढाल बनकर आगे आए पीएम मोदी ने योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तारीफ की। कई मौकों पर कई मंचों से पीएम मोदी योगी को अच्छे के गर्मी उतारने वाला एक्सपर्ट बता चुके हैं। भले ही देखिए जनता को पीएम मोदी अपना वारिस बताते हैं, लेकिन उनका वारिस अपना नेतृत्व चुन चुकी है। अब बस ऐलान बाकी है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है यूपी के लिए योगी उपयोगी है। और साथियों, महिलाओं के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी हैं। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मनचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। मुझे खुशी है
कि पिछले 7 सालों में स्कूल में, कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन मैं आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए। ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं, आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी 3 तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है, 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है।